ओके। तो आज का हमारा विषय ये है कि क्या मनुष्य उद्धार खो सकता है क्या? क्या मनुष्य उद्धार को खो सकता है क्या? इस पर हम लोग जो है आज वचन से जो है ना बात करेंगे, क्योंकि मसीह समाज में कई सारे लोग जो है बाइबल के एक-एक वचनों को बाइबल के एक-एक वचनों को, एक-एक बातों को लेकर क्या करते हैं, चलते हैं। एक-एक वचनों को, एक-एक बातों को लेकर जो है चलते हैं। लेकिन पूरे बाइबल के कॉन्सेप्ट को या फिर पूरे बाइबल के विषय को जो है अच्छी तरह समझते नहीं हैं, या फिर अच्छी तरह जो है सोच समझकर जो है ना फॉलो करते नहीं है। इसलिए मसीह समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि उद्धार के विषय में क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स बताते हैं, अलग अलग विषय जो है ना बताते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि एक बार हमारा उद्धार हो गया समझो, उसके बाद जो है हम उद्धार खोते नहीं। मतलब एक बार हमने प्रभु में विश्वास कर लिया, प्रभु को हमने बपतिस्मा ले लिया, तो उसके बाद हम लोग जो है उद्धार खोएंगे नहीं। मतलब हमको 100% स्वर्ग मिलेगा, 100% स्वर्ग मिलेगा। मतलब एक बार हमारा उद्धार हो गया, हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया समझो, उसके बाद हमारा जीवन कैसा भी रहने दो, हमारा जीवन कैसा भी रहने दो, हम प्रभु को काम करें या ना करें, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार हमने विश्वास कर लिया, तो बपतिस्मा ले लिया तो हमारा उद्धार हो गया करके इस तरह बहुत से लोग बातें करते हैं। और ये बात बताने की कोशिश करते हैं विश्वासियों की कि एक बार मनुष्य विश्वास कर लिया या बपतिस्मा ले लिया तो वो उद्धार कभी खोता नहीं है। सोचो अगर ऐसा शिक्षा हम लोगों को देंगे समझो, तो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, है ना? बपतिस्मा लेंगे और क्या सोचेंगे, चलो मेरा काम तो हो गया, अब मैं कुछ भी करेगा तो चलेगा, चर्च में नहीं आएगा तो भी चलेगा, प्रार्थना नहीं करेगा तो भी चलेगा, है ना, कोई सोच समझ प्रचार नहीं करेगा तो भी चलेगा, या फिर मैं अच्छे काम नहीं करूँगा तो भी चलेगा करके इस तरह क्या करेंगे लोग, ऐसे ही चाल चलन चलें। क्योंकि आज इंसान ऐसा है कि अगर उसको गलत काम करने का मौका नहीं रहेगा तो भी क्या करता है, गलत काम को क्रिएट करके गलत काम करता है। अगर समझो ऐसे मनुष्य को हमने छूट दे दिया समझो कि तुमने विश्वास कर लिया, तुमने बपतिस्मा ले लिया, अभी तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड नहीं, तुम्हारे विश्वास पे डिपेंड हो, तो तुम 100% स्वर्ग में ही जाओगे, चाहे तुम कैसे भी रहो, कैसे भी जीवन बीता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम 100% स्वर्ग जाओगे करके ऐसा बोलेंगे समझो, तो इंसान क्या करेगा, बुराई भी करेगा, पाप भी करेगा, अपना मनमानी से जीवन बिताएगा, चर्च में भी बराबर नहीं आएगा, प्रार्थना ही बराबर नहीं करेगा, उस तरह प्रभु का सुसमाचार भी प्रचार नहीं करेगा। और कैसे जिएगा वो, अपने मनमानी से जिएगा। मतलब मसीह समाज में हम लोग कुछ कुछ लोग को देख सकते हैं कि इस तरह प्रचार करते हैं कि मनुष्य जो है एक बार उद्धार हो गया तो बस वो 100% स्वर्ग में ही जाना है। वो 100% एक बार विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो वो बीच में कैसे भी हो जाने दो, लेकिन वो स्वर्ग में जाएगा करके इस तरह कुछ ग्रुप्स जो है ना तैयार हो गए। मतलब मसीह विश्वासियों को इस तरह तैयार कर रहे कि अभी उनको आत्मिक उन्नत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि एक एक वचन को उठा लेते, एक एक वचन को उठा लेते, एक एक वचन को उठा के उसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे कि बाइबल में एक वचन दिखेंगे हम लोग, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, आप में से कोई एक जन पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 9 वचन से कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो वचन हमें ये बता रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग इतने वचनों को हम लेकर समझो चलेंगे समझो, तो क्या समझ में आ रहा है कि हमको सिर्फ क्या करना है, क्या करना है, विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है। क्या करना है, अपने मन से क्या करना है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब उद्धार पाने के लिए क्या करना जरूरी है, सिर्फ मन से विश्वास करना जरूरी है और मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। इतना कर लिया तो क्या हो जाएगा उसका,
उद्धार हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लोग क्या करते, इस एक हिस्से को उठा लेते और क्या करते, देखो वचन में लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ तुम अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए, मन में क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तो तुम निश्चय क्या करेगा, उद्धार पाएगा। अभी इस वचन को लेकर कुछ लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया कि बैप्टिज्म लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं है, बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वचन की क्या बता रहे हैं हमें, सिर्फ हमें मन से विश्वास करना है और मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है। इतना कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो निश्चय मतलब डेफिनेटली मतलब 100% तो क्या हो जाएगा, उद्धार पाए करके वचन इस तरह बता रहा है करके कुछ लोग ने क्या चालू कर दिया पता है, बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग विश्वास कर लिया तो हमारा उद्धार हो गया करके। इस तरह कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ प्रभु को विश्वास किया, प्रभु मैंने अपने मन से अपने दिल से क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया, मेरा उद्धार हो गया, मुझे बैप्टिज्म की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ ग्रुप ऐसे तैयार हो गए कि बैप्टिज्म लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने विश्वास कर लिया है। दूसरा क्या करते हैं, कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लॉजिक भी मारते है ना, अगर समझो हम लोग अपने कर्मों से स्वर्ग जा सकते क्या, अपने नेक कामों से स्वर्ग जा सकते हैं, तो नॉर्मली नहीं जा सकते। तो क्या बोलते हैं, है ना, हम लोग के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है, इसलिए हमको नेक काम करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा धर्मी बनने की ज़रूरत नहीं, बस हमने विश्वास किया है, प्रभु को हमने मान लिया है, यही हमारे लिए क्या है, उद्धार के लिए काफ़ी है करके विश्वास को पकड़ के आकर बपतिस्मा भी ढंग से लेते नहीं है और कर्म भी जो प्रभु ने काम दिया सुसमाचार का वो भी करते नहीं है। मतलब एक विषय को लेकर क्या कर दिए, एक विषय को लेकर क्या कर दिए कि बैप्टिज्म ज़रूरत नहीं है और कुछ अच्छे काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हमने विश्वास कर लेता हमारा क्या हो गया, उद्धार हो गया करके इस तरह कुछ लोग लेते। लेकिन वचनों को हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझो वचन ऐसा भी कहता है, देखेंगे मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय, मरकुस सुसमाचार को 16 अध्याय मरकुस सुसमाचार को 16 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, मतलब ये वचन यहाँ पर क्या बता रहा है, अभी यहाँ पर ऐसा बता रहा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वहाँ पर हमने रोमी की पत्री में बपतिस्मा के बारे में पढ़ा नहीं, वहाँ पर क्या लिखा, अपने मुंह से अंगीकार करो और मन से विश्वास करो तो निश्चय उद्धार पाएगा। अभी यहाँ पर क्या बता रहा है, विश्वास भी करना चाहिए और बपतिस्मा भी लेना चाहिए, उसी का क्या हो जाएगा, उद्धार होगा। मतलब यहाँ पर वचन जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, इसका मतलब क्या है, विश्वास करने के बाद क्या करना जरूरी है, बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। लेकिन ये वचन के इधर आते नहीं है, जो सिर्फ विश्वास को सब कुछ मानते हैं, विश्वास को सब कुछ मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस वचन को मानते नहीं है या फिर इस वचन को फॉलो करते नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, विश्वास भी लिखा है और बपतिस्मा भी लिखा है। क्या लिखा है, देखो, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। मतलब ये वचन के हिसाब से क्या होना चाहिए, अभी ये वचन के अनुसार विश्वास भी करना चाहिए और बपतिस्मा भी लेना चाहिए, उसी का क्या होगा पता है, उद्धार होगा। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ एक एक चीज़ को लेकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। एक एक चीज़, कोई बोलता है विश्वास से उद्धार होता है, कोई बोलता है बपतिस्मा से उद्धार होता है, कोई बोलता है प्रभु का नाम ले लेगा तो भी उद्धार होता है। मतलब एक एक चीज़ को लेकर क्या करते हैं, एक एक चीज़ को लेकर क्या करते हैं, नई नई शिक्षा बना। दूसरा रोमियो की पत्री में उसी का हम लोग देखेंगे, समझो 10वां अध्याय का 10वां अध्याय 13 वचन देखेंगे, 10 का 13 पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इस तरह लिखा है 10वां अध्याय 13 वचन में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्या नहीं है, विश्वास के बारे में भी नहीं है, बैप्टिज्म के बारे में भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, जो प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब इस वचन से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है, मतलब अभी विश्वास से हमारा उद्धार है क्या, नहीं तो विश्वास से बपतिस्मा लेने से उद्धार है क्या, नहीं तो क्या बोलते हैं प्रभु का नाम लेने से उद्धार है क्या। लोग क्या करते हैं, इनमें से क्या करते हैं, एक एक चीज़ उठा लेते, क्या कर लेते,
एक एक चीज़ उठा, कोई विश्वास को उठा लेता है, कोई बपतिस्मा को उठा लेता है, कोई प्रभु का नाम लेगा तो उठा लेता है। इस तरह लोग क्या करते पता है, वो पूरे चीज़ को जो है समझना छोड़ कर क्या करते हैं, एक एक चीज़ को उठा के क्या करते हैं, एक शिक्षा बना देते हैं। और लोग क्या सिखाते हैं, गलत गलत शिक्षा देते हैं। और लोग क्या बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि विश्वास कर लिया तो बस तेरा उद्धार हो गया, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करते तो बस हो गया, बैप्टिज्म की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई अच्छा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा क्या हो गया, उद्धार हो गया करके इस तरह लोग बताते हैं। लेकिन बाइबल को हम लोग जो है पूरी अच्छी तरह समझेंगे, समझो तो हमको उद्धार का जो है ना पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, उद्धार का जो है पूरी तरह जो है सब कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए। पूरी तरह नहीं पता रहेगा समझो तो क्या होगा पता है, आधा अधूरा ज्ञान क्या करता है, हमारा ही नुकसान करता है। मतलब आधा अधूरा ज्ञान रहता है समझो तो उसका वो क्या कर लेता है, अपना ही नुकसान करता है। लेकिन वचन को समझना है समझो, वचन को जो है पूरी बातों को लेकर चलना चाहिए। क्या करना चाहिए, वचन को लेना है तो पूरी बातों को लेकर चलना चाहिए। उदाहरण समझो, मैं खाना बना करके बोलूँगा आपको, है ना, आपने सिर्फ चावल लेकर आ गया समझो, है ना, तो खाना बन जाएगा। खाने में क्या क्या होना ज़रूरी है, दाल भी होना ज़रूरी है, या फिर भाजी भी होना ज़रूरी है, या फिर रोटी भी होना ज़रूरी है ना। खाना चाहिए करके ओनली चावल लेकर आके बनाए तो पूरा खाना रेडी होएगा नहीं, है ना। खाना बनाओ बोलेगा तो चावल भी बनाना चाहिए, दाल भी बनाना चाहिए, रोटी बनाना चाहिए, भाजी भी बनाना चाहिए, उसमें नमक भी डालना चाहिए, उसमें मिर्ची भी डालना चाहिए, हल्दी, जो कुछ भी ज़रूरत लगता है सब कुछ क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। तब जाके पूरा खाना क्या होता है, रेडी होता है। उसी तरह बाइबल में हम एक विषय को लेंगे समझो, एक एक विषय उठाकर हम लोग जो है शिक्षा नहीं बना सकते, डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। मतलब हाँ देखो वचन में इस तरह लिखा तो इतना ही काफ़ी करके हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा वचन को समझना जरूरी है। पूरा वचन को समझने के बाद ही क्या करना जरूरी है, एक शिक्षा को हम लोग बनाना चाहिए। एक एक विषय को लेकर चलेंगे समझो, बाद में क्या आएगा पता है, हमारा ही नुकसान होएगा। मान लो समझो पहला स्टेप देखेंगे हम लोग, पहला स्टेप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, जो विश्वास करे, यदि तू अपने मुंह से प्रभु को जानकर, 9 वचन से, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाए तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अभी विश्वास करना चाहिए, बाकी कुछ करना चाहिए नहीं चाहिए, कर्म करना नहीं चाहिए करके बोलेंगे समझो, है ना। इतना विषय को लेकर चलेंगे समझो। तो बाइबल में ये भी लिखा है कि जो विश्वास करता है लेकिन वो कर्म नहीं करता है तो उसका विश्वास क्या है, मरा हुआ है ना। उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। समझ में आ रहा है, मतलब विश्वास करता है लेकिन कोई कर्म नहीं करता तो उससे क्या नहीं है, उसको क्या लाभ। मतलब क्वेश्चन मार्क डाला यहाँ पर, मतलब सवाल। मतलब जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ विश्वास करना काफ़ी है, कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास करना काफ़ी है, कर्म करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर वचन क्या बोल रहा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ होगा। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। सवाल क्या उठा रहा है यहाँ पर, मतलब विश्वास करता है, अपने मुंह से अंगीकार कर लिया, मन से विश्वास कर लिया, लेकिन इसी तरह अपना जीवन बिताएगा समझो, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर जो है ना क्वेश्चन कर रहा है ना। याकूब के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस पत्री को लिखा परमेश्वर क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है ना, यदि कोई कर्म नहीं करेगा समझो तो क्या इससे उसका उद्धार हो सकता है। क्या इससे उद्धार, मतलब सिर्फ विश्वास करता है लेकिन कर्म कुछ नहीं करता है तो क्या इससे उसका उद्धार हो सकता है, क्या उसको लाभ हो सकता है। तो आंसर क्या है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई कहे कुशल से जाओ और गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है ना। कोई व्यक्ति आ गया समझो, उसको क्या ज़रूरत है, भी कपड़े की भी ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है, और हमारे पास आया हो, है ना, खाना दो या कपड़ा दो करके आया, और हम लोग बोलेंगे समझो परमेश्वर तेरे को आशीष दे, प्रभु तेरे को संभाले, है ना, प्रभु तुझे कुशल रखे, बोले तो उससे कुछ फ़ायदा है, उससे कुछ फ़ायदा होएगा
उसको खाना देना चाहिए, उसको कपड़ा देना चाहिए, कुछ काम उसके लिए करेंगे तो ही उसके लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा उसके लिए। या फिर उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ किया, लेकिन उसको बोलेंगे समझो सिर्फ इतना ही है ना, प्रभु तुझे संभाले, प्रभु तुझे आशीष करे, प्रभु तुझे अच्छे से रखे, बोले तो चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, है ना। उसी तरह यही बता रहे कि यदि विश्वास है हमको, है ना, विश्वास करते हैं लेकिन हम लोग कुछ कर्म नहीं करते, तो हमारा विश्वास कैसा है, भी मरा हुआ है। कैसा है, मरा हुआ है। मतलब वचन हमें बात बताता है कि केवल विश्वास करने से कुछ होता नहीं है, उससे लाभ होता नहीं है और उससे उद्धार भी होता नहीं। इस वचन से हमें क्या समझ में आ रहा है, केवल विश्वास करने वाले उद्धार नहीं पाते। सिर्फ विश्वास करूंगा बस हो गया, प्रभु पे मैंने विश्वास कर लिया, यीशु मसीह के लिए मैंने विश्वास कर लिया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बोलने वाले के लिए वचन क्या बता रहा है, उससे तुमको कुछ फ़ायदा मतलब लाभ नहीं है और तुम्हारा उद्धार भी हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कैसा विश्वास है, अभी मुर्दे की दशा में, मतलब मरा हुआ विश्वास है। तो मरा हुआ विश्वास परमेश्वर चाहिए क्या, नहीं है। मतलब वचन को हम लोग पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझो, तभी मैटर क्या समझ में आ रहा है हमको। सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं है, विश्वास करने के बाद क्या होना चाहिए, कुछ कर्म भी हम लोग करना चाहिए, कुछ वर्क भी हम लोग करना चाहिए, तब जाके हमारा विश्वास क्या रहेगा, हमारा विश्वास क्या रहेगा, अच्छा विश्वास रहेगा या जीवित हमारा विश्वास रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ विश्वास करूंगा, मुझे बैप्टिज्म की ज़रूरत नहीं है, मुझे कर्म करने की ज़रूरत नहीं, विश्वास ही काफ़ी है करके बोलेंगे, समझो वो क्या कर रहा है पता है, अपने आप को ही धोखा दे रहा है। और ऐसे लोग क्या हो सकते हैं पता है, अपने उद्धार को खो सकते हैं। ऐसे उद्धार के क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। मतलब सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं है, कुछ कर्म भी करना चाहिए। उस तरह हम लोग देखते हैं कि बैप्टिज्म की ज़रूरत नहीं करके लोग बोलते है ना, विश्वास किया तो बस मुझे बैप्टिज्म की ज़रूरत नहीं। बैप्टिज्म तो एक परंपरा है या फिर एक पद्धति है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, इतना ज़रूरी नहीं करके लोग बोलते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखिए, समझो यीशु मसीह ने क्या बोला है ना, उद्धार पाने के बाद क्या करना चाहिए, हम लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, है ना। बपतिस्मा लेने से हमें क्या मिलता है, बपतिस्मा लेने से हमें एक नया जन्म मिलता है, नया जन्म मिलता है। उस तरह पवित्र आत्मा का दान भी हमें मिलता है। बैप्टिज्म नहीं लेगा समझे तो पवित्र आत्मा में मिलेगा, है ना। हम मरे में से, मुर्दों में से जी उठेंगे, नहीं उठेंगे हम लोग, क्योंकि बैप्टिज्म क्या कर रहा है, हम अपने पापों से क्या कर रहे हैं, मर जा रहे, फिर से बाद में क्या हो रहे, जी उठ रहे। तो ये प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेंगे तो हम लोग क्या आएंगे, जीवित हो गए। इसके लिए यीशु मसीह एक वचन कहता है, देखो यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय 3रा वचन से देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय, 3रा अध्याय रहेगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति बैप्टिज्म नहीं लेता है वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आज कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक विश्वास को लेकर बैप्टिज्म जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत नहीं करके इस तरह गलत गलत शिक्षा जो है लोगों को दे रहे। मतलब वचन हमें बता रहा है कि यदि कोई मनुष्य जो है जल और आत्मा से नहीं जन्म लेगा, समझो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आज के तारीख में लोग क्या सिखा रहे हैं, आज के तारीख में लोग ये सिखा रहे कि बैप्टिज्म लेने की जरूरत नहीं है, हम विश्वास करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे करके इस तरह बहुत से लोग जो है झूठी शिक्षाएं चला रहे, बहुत सारे गलत शिक्षाएं ले रहे। लेकिन हम लोग को जो है विश्वास का पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विश्वास के बारे में पूरा, उद्धार के बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि सिर्फ विश्वास ही काफ़ी है क्या, सिर्फ बपतिस्मा ही काफ़ी है क्या, सिर्फ प्रभु का नाम लेना काफ़ी है क्या, ये क्या करना चाहिए, पूरा मैटर हमको समझना चाहिए। वहाँ पर हमने पढ़ा था जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। तो क्या सिर्फ हम लोग प्रभु का नाम लिए तो बस हो गया, हमारा उद्धार हो गया, है ना। उस वचन को ऐसे पढ़ेंगे समझो ऐसे ही लगेगा, लेकिन उसका पूरा मैटर समझ में आएगा समझो। तो यीशु मसीह और एक वचन भी कहता है कि जो हे प्रभु कहता है वही स्वर्ग में जाएगा करके बोला गया, है ना। क्या बोला है देखो, मत्ती का 7वां अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती का 7वां अध्याय 21 वचन से, जो हे प्रभु
जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मतलब वहाँ पर प्रभु का नाम लेगा तो उद्धार पाएगा करके लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमें बता रहा है कि हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करना मतलब इसका मतलब क्या? उद्धार को खो देना, उद्धार उनका खो देना। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? प्रभु का नाम लेगा तो काफ़ी है, विश्वास करे तो काफ़ी है, लेकिन लोग जो है एक एक चीज़ को लेकर क्या करते हैं पता? बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? एक चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं। इसके लिए मसीह समाज में क्या पता बहुत सारी गलत शिक्षा है। आपने सिर्फ प्रभु का नाम लिया, प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे समझो, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता है ना। आप बोलेंगे जो मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, रोज़ प्रभु का नाम लेता हूँ, तो आपका उद्धार होना पॉसिबल नहीं है। कुछ कर्म भी करना ज़रूरी है, कुछ कार्य भी करना ज़रूरी है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला जो हे प्रभु कहता है ना, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब वो अपना उद्धार को खो देगा। मतलब पूरा वचन हमको समझ में आएगा समझो, तब हमको मैटर समझ में आएगा। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग? एक एक वचन को लेकर, एक एक पॉइंट को लेकर विश्वास करना ही काफ़ी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस तरह लोग जो है ना नई नई शिक्षा बना रहे, लोगों को जो है ना भटका रहे हैं, और लोगों को जो प्रभु काम करने से भी क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं ना। कुछ लोग तो ऐसे भी तैयार हो गए। एक बार हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए किधर तो शायद वसई गए थे हम लोग, तो वसई में हम लोग सुसमाचार का ट्रैक्स बांट रहे थे। तो एक मसीह भाई आके हम लोग क्या बोलता पता, तुमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया यही काफ़ी है। तुमको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घर में रहो, खुशी से रहो, आनंद से अपना काम करो, मस्त पैसे कमाओ, मस्त जियो करके यही करना चाहिए। करके क्या कर रहा है एक मसीह भाई? क्या कर रहा है? हमको प्रचार कर रहा है। मतलब हमको सोच समझ प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, कोई अच्छे काम करने की ज़रूरत नहीं, बस खाओ पियो प्रभु का नाम लो, बस हो गया। लेकिन यीशु मसीह क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से कोई भी जो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते कि मसीह समाज में लोग क्या कर रहे पता है? बाइबल में से एक एक वचन उठाकर, एक एक वचन पर क्या कर रहे? उस पर जो है ना जीवन अपना बिता के जो है ना खुद जो है ना उद्धार को हो रहे। और बहुत से लोग को भी क्या कर रहे? उद्धार से क्या कर रहे? वंचित कर रहे, या फिर उनको जो है ना रास्ते से भटका रहे। लेकिन बाइबल को हम पढ़ते समझो, बाइबल को जो है सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। देखो संसार में जिस तरह हमारा दिमाग चलता है ना, संसार में दिमाग कैसे चलता है? उदाहरण के लिए समझो किसी का शादी का रिश्ता चल रहा है। क्या चल रहा है? शादी का रिश्ता चल रहा है। शादी का रिश्ता चलते टाइम क्या होता है पता है? सबसे पहले क्या करते हैं लोग? एक दूसरे को देखकर एक दूसरे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये उसको देखेंगे, ये घर वाले उसको देखेंगे, देखकर क्या बोलेंगे? देख के बाद क्या, चलो हमको पसंद है, रिश्ता पक्का। अभी रिश्ता पक्का हो, अगर शादी नहीं करते चलेगा ना। रिश्ता पक्का, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, रिश्ता पक्का हो गया, अगर शादी नहीं करेगा, ऐसे घूमते रहेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब तक शादी नहीं होता तब तक साथ में नहीं रहना चाहिए। क्यों? तुम्हारा बात पक्का हुआ रहेगा, रिश्ता डन हुआ रहेगा, तुमने टोकन भी देखा रहेगा, लेकिन जब तक शादी नहीं होता है ना। यहाँ पर कैसे चलता दिमाग हमारा? बहुत तेज चलता है। लेकिन प्रभु के वचन में आने के बाद बस विश्वास कर लिया, बस हो गया, रिश्ता पक्का हो गया प्रभु से। बैप्टिज्म लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ कर्म करने की ज़रूरत नहीं, करके इस तरह क्या हो गए? सेट हो गए। मतलब संसार में हमारा दिमाग चलता है कि रिश्ता पक्का होने से, बात पक्का होने से कुछ होता नहीं है, शादी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शादी करना छोड़कर डायरेक्ट लड़की आके लड़के घर पे खाना पीना पका रही समझो, तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करे। लोग क्या बोलेंगे? अरे अभी तक तेरा शादी नहीं हुआ, अब तक कुछ कर्म मत कर। क्या बोलेंगे? अभी तेरा बर्तन धोने, कपड़ा धोने काम नहीं, पहला क्या कर? शादी करने पर तेरे घर में जो करना है वो कर। मतलब पहला क्या है? रिश्ता पक्का होता है, बात हमारा एग्री होता है, अंगीकार कर लेते हैं, दोनों अपना बात पक्का कर लेते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए? शादी करना चाहिए। शादी करने के बाद ही घर में क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। मतलब बात पक्का हुआ करके एक लड़की जो है उसे घर में काम नहीं कर सकती है ना। बात पक्का हुआ करके दोनों साथ में नहीं रह सकते, है ना। बात पक्का हुआ करके कोई काम नहीं कर सकते। जब बात पक्का होने के बाद, शादी होने के बाद ही क्या होता है?
सारे चीज़ें घर में एंट्री मिलता है, घर का काम करने मिलता है, सब कुछ मिलता है। उसी तरह केवल हम विश्वास करेंगे समझो, ना बैप्टिज्म लेंगे, ना कुछ कर्म करेंगे, ना कुछ प्रार्थना करेंगे, ना किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, तो डायरेक्ट स्वर्ग के राज्य में जाएंगे हम लोग, है ना। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। जैसे शादी करने के लिए प्रोसेस होता है, या फिर स्कूल में एडमिशन करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, कोई भी काम करने के लिए एक प्रोसेस होता है। उस तरह उद्धार का पूरा होने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रोसेस होता है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, विश्वास को लेके पकड़ के चलते, कुछ लोग बैप्टिज्म से उद्धार हो गया करके पकड़ के चलते, कुछ लोग प्रभु का नाम लिया प्रार्थना किया तो बस हो करके चलते हैं। लेकिन उद्धार 100% हमको मिलना चाहिए समझो, तो क्या पता है, एक एक स्टेप है ना। एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है समझो, सबसे पहले क्या करना जरूरी है, उसको क्या करना जरूरी है, वचन सुनना जरूरी है, क्योंकि विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन सुनना चाहिए, वचन सुनने के बाद वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और अपने मुंह से क्या करना चाहिए, अंगीकार। मतलब वचन सुनने के बाद वो अंगीकार करना चाहिए, हाँ यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही हमको उद्धार दे सकता है, उसके ही नाम से हमें क्या है, उद्धार करके वो क्या करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। और विश्वास करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, है ना। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, है ना। विश्वास करना चाहिए, विश्वास करने के बाद क्या करना चाहिए, बैप्टिज्म लेना चाहिए, फिर प्रभु का नाम ले सकते, है ना। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप है। जैसे कि समझो, उदाहरण के लिए सीढ़ी है समझो, है ना। अभी आपको ऊपर चढ़ना है तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पे पैर रखेंगे, है ना। क्या करेंगे, नीचे जो सीढ़ी है उधर से आएंगे, नहीं डायरेक्ट में पहले सीढ़ी पकड़े बोले चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब आपको ऊपर तक आना है समझो, इस अंदर प्रवेश करना है समझो, आपको एक एक सीढ़ी क्या करना पड़ेगा, है ना। पहला सीढ़ी पे चढ़ के मैं चर्च में प्रवेश हो करके बोले कोई, है ना, पहला सीढ़ी चढ़ा है, हाँ मैं चर्च के अंदर करके बोले चलेगा, है ना। तू अभी क्या किया है, पहला सीढ़ी ही चढ़ा है, और बाद में क्या करना है, अंत तक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाना है। बीच में गिर गया तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी तरह एक प्रोसेस होता है उद्धार पाने का, एक विश्वास होता है, विश्वास के बाद अंगीकार होता है, अंगीकार होने के बाद बैप्टिज्म होता है, बैप्टिज्म होने के बाद प्रभु बोझ लेना, प्रभु का नाम लेना, है ना, संगति करना, वचन सुनना, वचन में आगे बढ़ना, इस तरह अपना जीवन कंटिन्यू करना। इस तरह कहाँ तक रहना चाहिए, अंत तक रहना चाहिए। कहाँ तक, अंत तक। बीच में गिर गया समझो, उसका बैप्टिज्म व्यर्थ हो जाएगा, और प्रभु का नाम लिया वो भी व्यर्थ हो जाएगा, उसका विश्वास भी व्यर्थ है। क्योंकि वचन क्या बोलता है, देखो मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 13 वचन से देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 13 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या लिखा है यहाँ पर, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब उद्धार हमारा 100% सक्सेस भी होता है, अंत तक धीरज धरना चाहिए। मतलब मरते दम तक प्रभु में क्या करना चाहिए, विश्वास से रहना चाहिए, है ना। प्रभु को मानने के बाद बहुत सारी तकलीफें आएंगी, प्रभु को मानने के बाद बहुत से लोग निंदा करेंगे, प्रभु को मानने के बाद बहुत सारे कष्ट आएंगे, प्रभु को मानने के बाद कुछ ना कुछ समस्या चलते ही रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, अंत तक धीरज धरना है। ऐसे नहीं कि मैंने विश्वास कर लिया, मैं उद्धार हो गया, मैं स्वर्ग में जाएगा, है ना। ऐसा रहता तो फिर याकूब अपना पत्री में क्यों लिखता था, अगर विश्वास कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है, मरा हुआ। तो ऐसा लिखता ही नहीं था, है ना। उसी तरह केवल समझो बपतिस्मा के द्वारा ही हमारा उद्धार हो जाएगा समझो। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलते नहीं थे, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलता था, मतलब एक स्टेप है। सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु में अपना जीवन बिताते हैं, मरते दम तक प्रभु में हम लोग स्थिर रहेंगे, मरते दम तक प्रभु की संगति में रहेंगे समझो, तब जाके हमारा उद्धार होगा। बीच में टपक गया तो फिर उद्धार भी गया। लेकिन आज क्या करते हैं बहुत से लोग, नहीं एक बार विश्वास कर लिया समझो, तुम कैसे भी जीवन बिताओ, तुम कहाँ भी रहो, कैसे भी रहो, प्रभु का नाम लो या मत लो, अच्छे कर्म करो या मत करो, लेकिन तुम्हारा उद्धार हो जाता है। सोचो ऐसा रहेगा समझो, तो एक भी मसीह किधर नहीं जाना चाहिए, नरक में जाना नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल क्या बताती है, कितने लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, बहुत कम लोग, है ना, बहुत कम लोग उद्धार पाएंगे। कर क्या लिखा है वचन
लिखा। और क्या बोलता है, बुलाए हुए तो बहुत है, तो सब बहुत लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कौन जाएंगे, जो चुने हुए लोग हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। फिर जो लोगों ने विश्वास किया, बैप्टिज्म लिया, उन सबको क्या हो गया, बुलाया मतलब उनको प्रभु ने बुलाया, आओ विश्वास करो, बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ करके परमेश्वर ने बहुत से लोगों को बुलाया। लेकिन बहुत से लोगों को बुलाया, लेकिन कितने लोगों ने प्रवेश किया, चुने हुए लोग विश्वास करो। चुने हुए लोग कौन है, जो काम किया है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है ना। अभी इनके लॉजिक सबसे जाएंगे, समझो विश्वास कर रहे तो काफ़ी है, सब स्वर्ग में जाएंगे, तो कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहिए अभी, है ना। मतलब विश्वास करके स्वर्ग में जाना बहुत आसान है, तो लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, सकेत द्वार से प्रवेश करो, मतलब कठिन रास्ते से क्या करो, प्रवेश करो, है ना। विश्वास करना बहुत आसान है, प्रभु पे विश्वास करना बहुत आसान है, प्रभु के लिए जीना, है ना, सुसमाचार प्रचार करना, तरह अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग स्थान में सुसमाचार प्रचार करना, वचन पढ़ना, सीखना, लोगों को सिखाना, ये क्या है, मुश्किल है। कितनी सारी मुसीबत है, कितनी सारी परेशानी, कितनी सारी निंदा, ये सब सहना क्या है, मुश्किल है। ये सब कुछ भी ना सह कर, ये सब कुछ मेहनत ना कर कर लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे, तो बस हमारा उद्धार हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज ऐसे शिक्षाओं को लेकर बहुत से लोग जो है इतनी गलत शिक्षा दे रहे हैं कि हमने विश्वास कर लिया, बस हो गया, हमें कुछ कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने विश्वास कर लिया, हमारा उद्धार हो करके बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन वो सारी शिक्षा क्या पता है, गलत है ना। यीशु मसीह ने हमें बहुत बार अलर्ट किया है ना, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं है। क्यों, तुम काम कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तुम प्रभु में चल रहे हो क्या, नहीं चल रहे, सब क्या करते रहना चाहिए, चेक करते करते रहना चाहिए। क्यों, जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा वो क्या हो जाएगा, उद्धार को वो खो देगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसे क्या होगा, उद्धार होगा। तो वचन हमें बताता है कि उद्धार हम खो भी सकते हैं, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि जो वरदान पाए हुए लोग हैं, बाइबल में हम देख सकते हैं ना, तेरे नाम से हमने क्या निकाला, दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना। कुछ बोलते हमने भविष्यवाणी किया, बहुत से कुछ लोग बोलते हैं हमने अद्भुत काम किए। ऐसे ही लोग ही नरक में जा रहे हैं समझो, तो बाकी विश्वासी लोग जा पाएंगे, है ना। अच्छे अच्छे लोग जो है फेल हो रहे, तो हम लोग जा पाएंगे, है ना। इसीलिए उद्धार हम लोग खो सकते, कभी पता है विश्वास करने पर कुछ काम नहीं करेंगे, या फिर गलत शिक्षाओं को लेकर चलेंगे, है ना। गलत शिक्षाओं को लेकर भी हम मसीह में जीवन बिता रहे समझो, वो लोग ही स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। इसके लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए, कर्म भी करते रहना चाहिए, और अच्छी शिक्षा भी लेते रहना चाहिए, वचन को अच्छी तरह सीखना चाहिए, और मेहनत भी हम लोग करना चाहिए। जो काम करता है उसे क्या मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है। ऐसे नहीं कि तुमने विश्वास कर लिया, बस मेरा काम हो गया, मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मेरा काम हो गया, तो प्रभु भी बोले तेरा काम हो गया, नरक में जा, है ना। इसके लिए केवल विश्वास करना या सिर्फ बैप्टिज्म लेना, सिर्फ प्रभु का नाम लेना काफ़ी नहीं है, और भी हमें प्रभु का दिया हुआ काम करना ज़रूर। हम परमेश्वर दिए हुआ काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करें, तो प्रभु क्या करेगा, हमको उद्धार देगा, स्वर्ग के राज हमें देगा। अगर समझे बीच में हम लोग भटक गए समझे, तो उद्धार होगा हमारा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है ना उद्धार खो सकते हैं। तो उद्धार खोने से बचना है तो अपने आप क्या करते रहना चाहिए, जांचते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि मैं विश्वास में हूँ क्या नहीं, प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ क्या नहीं है, मेरा विश्वास क्या है, अब तक मैंने क्या किया है, मेरा विश्वास कर्म सहित है क्या, या फिर अच्छा, है ना, कर्म सहित है तो अब जीवित विश्वास है, अगर कर्म नहीं है तो मुर्दा है। तो जिसका विश्वास मुर्दा है, कर्म सहित नहीं, उसको कुछ भी लाभ नहीं है, और उस स्वर्ग के राज्य में जाएगा ना, उसका उद्धार भी हो नहीं सकता। तो इसीलिए अपने विश्वास को परखते रहो, अपने उद्धार को भी क्या करते रहो, परखते रहो करके अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में संत सिस्टर है, प्रार्थना करें।